परिचय के बारे में है। तो सबसे पहले हम इतिहास के परिचय के बारे में जानते हैं। जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री द इवेंट्स ऑफ पास्ट इवेंट्स, द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, मतलब जो हमारी हिस्ट्री होती है इसमें हम पास्ट के इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। और जो सबसे पहले जो हमारा हिस्ट्री वर्ड है उसको जो सबसे पहले प्रोनाउंस किया था या जिन्होंने इसके बारे में या इस वर्ड को बोला था उनका नाम था हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस जो आपके ग्रीक के रहने वाले थे, उन्होंने सबसे पहले इतिहास को या हिस्ट्री वर्ड को यूज़ किया था। ठीक है, अब हम पहले देखते हैं इतिहास हिंदी के बारे में। हिंदी के अंदर जो इतिहास होता है इसका क्या मतलब होता है। तो इतिहास जो है इसको हम दो शब्दों में बांटते हैं, इति जमा हास, मतलब इसका संधि विच्छेद हम करते हैं इति जमा हास से। अब इतिहास का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि घटनाओं का क्रमिक अध्ययन, यानी कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में या अपने इतिहास में जो भी हमारी चीज़ें हुई, जैसे जैसे हुई, स्टेप बाय स्टेप जब हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको हम इतिहास कहते हैं। सिमिलर मीनिंग है हिंदी और एंड इंग्लिश को। ओके बच्चा, अब हम देखते हैं आगे कि जो हमारा इतिहास है उसको हमने कितने कालों में बांटा है। इतिहास को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है या 3 कालखंडों में बांटा है। पहला हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री को हम हिंदी में प्राचीन इतिहास के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्राचीन यानी कि जो बहुत पुराना है। ठीक है, जो सबसे पुरानी चीज़ हुई या सबसे पुराना इतिहास हुआ उसे हम प्राचीन इतिहास के नाम से जानते हैं। दूसरा, उसके बाद हम कहते हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में। मध्यकालीन इतिहास जिसे हम मेडाइवल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, और ये वो काल है जिसमें हम कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ था या कोई ऐसी बड़ी घटना हुई थी जिसके बाद हम प्राचीन काल से सीधा मध्यकाल में आ गए। ठीक है, उसके बाद तीसरा काल हमारा आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल यानी मॉडर्नाइजेशन के नाम से भी हम इसे जान सकते हैं। और ये जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है ये हमारा मेन नाम, इसको हम मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, आधुनिक काल। ठीक है, अब बात करें, हम सबसे पहले ध्यान देंगे प्राचीन इतिहास काल के अध्ययन पर। ठीक है, तो जो हमारा प्राचीन इतिहास काल है या एंशिएंट हिस्ट्री है, इसको हमने आगे 3 पार्टों में डिवाइड किया है। पहला है जिसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल यानी जब हम प्रगति कर रहे थे। ठीक है, इसे इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। ये जो काल है यहाँ पर जो हम जैसे इंसान ने एक जानवर से, एक चिंपांजी से कैसे वो धीरे धीरे इंसान में परिवर्तित हो गया, ये सारी चीज़ें हम प्रागैतिहासिक काल में पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल की एक जब हम लोग उस टाइम पर जानवर थे, इंसान जैसे नहीं थे, तो हमें कैसे पता चला कि ये भी कोई काल था या फिर इस तरीके का भी हमारा कोई इतिहास रहा है। तो हमें इस चीज़ का जो पता चलता है वो पता चलता है इसके पुरातात्विक स्रोतों या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं? यानी कि जब हमने या हमारे जो पुरातात्विक जो हमारे इतिहासकार थे उन्होंने जब हमारे सर्वे किए या हमारे जो इतिहासकारों ने जो उसके जो हमारे एविडेंस मिले, जैसे हमारी बोन्स मिली बहुत सारी, ठीक है, दांतों के जबड़े मिले और भी बहुत सारी चीज़ें मिली, बड़े बड़े पत्थर मिले। तो इन्हीं चीज़ों के आधार पर, जिनको हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, उन्हीं के आधार पर हमें पता चलता है कि इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, दूसरा काल हमारा क्या है जिसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य मतलब आधा। ठीक है, ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री पीरियड के नाम से भी इसे हम जानते हैं। अब ये क्या है कि वो काल
हो कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जो हमें एविडेंसेस मिले, हम लोगों ने स्टडी कर ली कि हाँ भी हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता जैसी कोई सभ्यता थी, और हमें एविडेंस के रूप में हमें वहाँ के मनके और मृद भांड वगैरह जो बर्तन थे, ठीक है, और मोहरे वगैरह भी मिली, और साथ साथ इसी में हमें उसकी रिटेन जो लिपि वगैरह थी वो भी मिली, ठीक है। और इसी लिपि से, ठीक है, हमने पता करा कि हाँ यहाँ पर लोग सभ्य थे, रहते थे, सारी कुछ अच्छी तरीके से पढ़ना लिखना वगैरह सब जानते थे, लेकिन क्योंकि हम नहीं पढ़ पाए उन चीज़ों को, उनकी लिखी हुई लिपि को हम नहीं पढ़ पाए, इसीलिए हमने इसे आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्ट्री पीरियड में डाला, ठीक है। आफ्टर दैट तीसरा काल आता है हमारा, जिसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। अब ये काल ऐसा है जिसमें हमें बाकी के पहले के दो जो आपके पीरियड गए हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड और जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड गया है, इन दोनों से ज़्यादा साक्ष्य हमारे पास मौजूद है इसमें, और साथ के साथ इसको हम लोगों ने स्टडीज की, ठीक है। यानी कि इसमें जो भी हमारे पास एविडेंस मिले या जो लिखित में हमें सबूत मिले, शोध मिले, उन चीज़ों का हमने स्टडी भी कर लिया, और स्टडी कर लिया तो उस सभ्यता, उस समाज के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको इतिहास काल के नाम से जानते हैं, और ये वही पीरियड है जिन्हें हम एक प्राचीन इतिहास काल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम स्विच करते हैं मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, मॉडर्न या मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। जो मध्यकालीन इतिहास है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला है पूर्व मध्यकाल, पूर्व यानी पहले का जो मध्यकाल था जिसे प्री मेडाइवल हिस्ट्री कहते हैं, और दूसरा है मध्यकाल जिसे हम मेडाइवल हिस्ट्री कहते हैं। अच्छा, तो एक सोच तो होगी दिमाग में कि आखिरकार में हमने जो प्राचीन इतिहास काल है उसे तो सब कुछ हमें प्राचीन में ही लिख देना चाहिए था, हमें ये मध्यकाल में क्यों बांट दिया, हमें ये आधुनिक काल में क्यों बांट दिया, हमें दो ही पार्ट में बांट देना चाहिए था। एक जो आज के पास है, जो आधुनिक है, नया है, उसे हम आधुनिक बोल देते, और जो एक पुराना था उसे हम प्राचीन बोल देते, हमने मध्यकाल क्यों डाल दिया। तो मध्यकाल डालने का मीनिंग ये था क्योंकि इधर जब स्विच किया है इसमें बहुत बड़ी घटनाएं हुई। वो घटनाएं क्या है? ये घटना ये थी कि इस काल में बहुत सारे राजा महाराजा लड़ाई झगड़े, अपनी सत्ता को आगे बढ़ाकर चलना, उसके अलावा अलग अलग यहाँ पर हम जो इस्लाम है, इस्लाम का आगमन और इस्लाम ने किस तरह से ग्रो किया, इंडिया में किस तरह से हम लोग इतिहास के अंदर जो अलग अलग राजा महाराजा हैं उनके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, और साथ साथ जो इस्लाम है उसका भारत में कैसे आगमन हुआ, कैसे भारत में आए और कैसे आकर उन्होंने अटैक किया। नॉट ओनली सिर्फ मुस्लिम ही नहीं थे इसमें और भी बहुत सारे अलग अलग लोग थे, अलग अलग धार्मिक भी थे, और भी बहुत सारे पर्सन थे जिन्होंने आकर इंडिया पर अटैक किया था। तो यही काल हमारा मध्यकालीन इतिहास के नाम से जाना जाता है, और इसमें पूर्व मध्यकाल यानी जो स्टार्टिंग में जो भी आपके जिसे सल्तनत काल आप लोगों ने पता नहीं सुना होगा, सल्तनत काल, और उसके बाद मध्यकाल जो है इसके अंदर हम पढ़ते हैं जो आपके मुगल काल होता है, ठीक है, मुगल काल वगैरह, और किस तरह से हमारे इंडिया में मुगल सल्तनत स्थापित हुई है, ठीक है। तो ये हमारा इन्हीं चीज़ों के समूह को हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानते हैं। अब आगे हम स्विच करते हैं आधुनिक इतिहास काल। अब ये आधुनिक इतिहास काल क्या है मैडम? व्हाट इज मॉडर्न हिस्ट्री? तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है इसको हम जो हमारा जब सल्तनत खत्म हो गई, मुगल सल्तनत, उसके बाद अंग्रेजों का आक्रमण हुआ इंडिया पर। अंग्रेजों का आक्रमण नहीं हुआ, एटलीस्ट वो आकर यहाँ पर बिजनेस के पर्पज से आए और आकर यहीं पर बस गए, ठीक है। और किस तरह से उन्होंने धीरे धीरे हमारे देश को गुलाम बना लिया, और फिर देश हमारा जो था इंडिया
आज़ाद कराने के लिए किस किस ने अपनी भूमिका निभाई, कैसे क्या क्या हमारे देश में हुआ। और जब आज़ादी मिली यानी इसी काल को हम आज तक के पीरियड को पढ़ते हैं आधुनिक इतिहास काल में। अब यही आधुनिक इतिहास काल जो है इसको हमने आगे चलते 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है स्वतंत्रता पूर्व और दूसरा है स्वतंत्रता पश्चात। स्वतंत्रता पूर्व यानी प्री इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। और उसके बाद आपका स्वतंत्रता पश्चात जो है इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड आता है, ठीक है। अब प्री इंडिपेंडेंस पीरियड क्या है? वो सारे काल, वो सारी चीज़ें जिसके अंदर हमारे गांधी, नेहरू और भी बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने किस तरीके से स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, किस तरह से हमारे देश को आज़ाद कराने में किस किस लोगों का योगदान रहा, आखिर क्या वजह थी कि अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम स्वतंत्रता पूर्व के अंदर पढ़ते हैं। और जब हमारा देश आज़ाद हो गया 1947, कितने अगस्त? 15 अगस्त, ठीक है। ये 15 अगस्त 1947 यही वो टाइम पीरियड है जहाँ से हमारा जो इतिहास है वो हमारा 2 हिस्सों में बंटता है, आधुनिक इतिहास, ठीक है। इससे पहले का टाइम पीरियड स्वतंत्रता पूर्व और इससे बाद का टाइम पीरियड स्वतंत्रता पश्चात। उसके बाद हमारे यहाँ पर किस तरीके की पॉलिसीज आई, कैसे क्या हुआ, वो सारी की सारी चीज़ें हम स्वतंत्रता पश्चात में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ऑल ओवर हमारा इंडिया इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री है, आधुनिक जो इतिहास है, इतिहास के बारे में हमारा ये परिचय। तो अगर आप लोगों को ये मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी और आने वाली वीडियोस आप लोगों को अच्छे से पहले ही मिल जाए और आप लोग अच्छे से पढ़ पाएँ, अपनी स्टडी को और भी ज़्यादा अच्छे से मुकम्मल कर पाएँ।